रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन किए थे और उस लेक्चर का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो रहता था, तो आज उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू चैनल है और आपकी इससे जो है प्रिपरेशन जो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो है वो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीटीएस, आईटीएस, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं एमसीक्यूज़ के, वो आपको बड़ी आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। और इसमें जो है वही क्वेश्चन मैं आपको जो है वो यहाँ यूट्यूब पे अपलोड करूँगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और वाट जो है ये पावर का यूनिट है, और ओहम जो है ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, और जॉउल फोर्स का यूनिट है। ठीक है, ये सारे यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स आपको आने चाहिए। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट जो क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ इट्स ओरिजिन इन। ये कहाँ से जो है वो डिस्कवर हुआ, कहाँ पहले जो है ये था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्यूपंक्चर होता क्या है। एक्यूपंक्चर होता है कि आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लग गई है, तो आपको जो है वो उस बीमारी को भुलाने के लिए आपको नीडल्स, सुइयाँ चुभई जाती हैं ताकि आप जो है वो असल मर्ज़ को भूल जाएं। तो ये सबसे पहले जो है वो चाइना में जो है ओरिजिन हुआ था इसका। सबसे पहला ये चाइना ने ये दरियाफ्त किया था। तो एक्यूपंक्चर होता है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आप जो आपके ओरिजिनल जो आपको दर्द है उसको भूल जाएं। तो ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवर्स। आप किन ग्रुप के जानवरों को जो हर्बीवर्स कहते हैं। तो वो जानवर जो प्लांट्स और पत्ते वगैरह खाते हैं वो हर्बीवर्स हैं। और इसी के साथ ही एक कार्निवर्स होता है और ओमनीवर होता है। कार्निवर उसको कहते हैं जो सिर्फ जो है वो गोश्त खाते हैं, जैसे कि हम इनको गोश्त खोर कहते हैं, जैसे कि शेर वगैरह। और ओमनीवर होता है जो गोश्त और जो है वो प्लांट्स दोनों खाते हैं, जैसे कि इंसान। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनीवर। तो नीचे मैन का ऑप्शन दिया होता है, तो आपने वो जो है ह्यूमन चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द स्किन। ये जो नीचे दी गई हैं, ये इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो हमारी स्किन को जो है अफेक्ट करती है। तो वो है पेलिग्रा। पेलिग्रा हमारे स्किन जो है वो रेड होना शुरू हो जाता है। हमारी स्किन जो है वो उसमें ज़ख़म हो जाते हैं, हम जो मतलब ये स्किन को ख़राब कर देती है। जो एनीमिया है ये हमारे खून की जो है वो बीमारी है। और रिकेट्स तो आपको पता ही है कि रिकेट्स किसकी कमी से होते हैं, रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होते हैं। तो रिकेट्स की बीमारी हमें विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी हमें जो है वो सूरज की रोशनी से मिलता है। ठीक है, सूरज की रोशनी से हमें जो मेन सोर्स है विटामिन डी का वो हमारी जो है वो सनलाइट है। ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है। और इसी के साथ आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कोरोए, विटामिन सी का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, यानी हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन होता है। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। और आयरन की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज़ होती है वो एनीमिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरम इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस।
मतलब अब स्क्वायर है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स हु डिस्कवर बाय। अब ये यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि इसमें जो आपका हाइपोटेनियस है, जो वितर है, वो इक्वल के एक तरफ होगा, बाकी जो बेस और एल्टीट्यूड है वो इक्वल के दूसरी जानब दोनों होंगे। तो हाइपोटेनियस हमेशा ही इक्वल के एक तरफ होगा। और ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम है, और इसको उर्दू में हम मसला फिसागोरस कहते हैं। 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक जो है वो 1 किलोमीटर में माइल कितने होते हैं? तो वो है 0.62। ठीक है जी, ये भूलना नहीं है। ये जो है वो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये आपको बता दिया है। अर्थ सरफेस सॉइल इज़ वॉर्न अवे बाय विच मेथड। जो ज़मीन की ऊपर वाली सतह है, ज़मीन से ऊपर वाली सतह मट्टी है, मट्टी जो जैसे सैलाब वगैरह आते हैं या पानी के ज़रिए, पानी से एक वो ऊपर से खुरदरी हो जाती है और ज़मीन की ऊपर वाली तह जो है वो उतर जाती है, उसको हम कहते हैं इरोजन। उसको हम कहते हैं इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड, तो रीन्यूएबल जो है वो रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा पैदा कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा जनरेट कर सकें, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो हाइडल एनर्जी आती है। हाइडल एनर्जी को हम, ये एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। हाइडल एनर्जी क्या होती है? हाइडल एनर्जी एक्चुअली जो पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने होती है। मतलब ये है कि आप जैसे पानी जो है वो ऊपर वाली सतह से नीचे जो आ रहा हो और नीचे टरबाइन लगे हुए हैं और वो पानी उन टरबाइन के ऊपर गिरता है और वो टरबाइन घूमते हैं और उस टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। उस एनर्जी को हम हाइडल एनर्जी कहते हैं। तो ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको अब दोबारा, मतलब ये पानी को स्टोर कर लें, वहाँ दोबारा फिर ऊपर ले जाएं, वहाँ से फिर पानी गिराएं, तो इस तरह से जो है वो ये आपकी हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। देखें, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप जब पानी को बॉयल करते हैं या किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर्स में। वेपर्स मीन वो गैस की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस लिक्विड का, उस पानी का लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं एवेपोरेशन, बुखारात का बनना। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिक्विड का, लिक्विड जब बुखारात में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। और अब वो जो बुखारात बने हैं, आपने उस लिक्विड को, उस वाटर को हीट करना बंद कर दिया है, हीट करना उसको जो है आपने स्टॉप कर दिया है, तो वही जो वेपर्स, वही जो गैस फेस है वो दोबारा वापस पानी में, दोबारा वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपका ऊपर जो वेसल है वो बंद हो। ठीक है, वो बुखारात बाहर ना जाएं। ठीक है, क्योंकि बाहर चले गए हैं तो वो वापस तो नहीं आएंगे। तो अगर आपका वेसल जो है वो आप ऊपर से क्लोज है तो फिर वो जो वेपर्स बने हुए होंगे, जब आप हीट बंद कर देंगे तो वो वेपर्स दोबारा से जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे, दोबारा से जो है वो पानी बनना शुरू हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं एवेपोरेशन, और वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ गैस, गैस मीन वो जो वेपर्स बने हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, तो उसको हम कहेंगे ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। और सब्लिमेशन होता है
आप जो है वो एक सॉलिड चीज़ आपने ली है, उसको डायरेक्टली आप वेपर्स में कन्वर्ट करें। मतलब वो जो सॉलिड है पहले लिक्विड नहीं बने, ठीक है, लिक्विड बनने के बगैर ही वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, कंडेंसेशन होता है वेपर्स का, मीन से गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। एवापोरेशन होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। और सब्लिमेशन होता है कि एक सॉलिड चीज़ का डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।